मिडल ईस्ट में इस समय बहुत बड़ा खेल चल रहा है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ रफाल ग्रोसी ने यूएई जाकर एक बहुत बड़ा बयान दिया कि ईरान की न्यूक्लियर वेपन बनाने की क्षमता बहुत हद तक कमजोर हो चुकी है। उनका कहना है कि ईरान के कई न्यूक्लियर इनिशिएटिव अब बंद हो चुके हैं और सवाल अब ये उठता है कि क्या ये वही असर है जो अमेरिका और इसराइल के बोmbardment के बाद देखने को मिल रहा है। उसके बाद सबको ये पता है कि अब ये सब ईरान तक सीमित नहीं है, अब सबसे बड़ा खेल लेबनान में चल रहा है। इसराइल अब क्या कर रहा है? इसराइल अब नॉर्थ बॉर्डर के आसपास अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। पहले का 10 किलोमीटर का एरिया बफर जोन बनाया गया, उसके बाद लिटानी रिवर के आसपास मूवमेंट की खबरें आने लगी और सबसे बड़ी खबर तो ये है कि इजरायली फोर्सेस अब बेरूत से सिर्फ 50-60 किलोमीटर दूर बताई जा रही है। तो दोस्तों, क्या ऐसा हो सकता है कि अमेरिका और इसराइल के बीच कोई अंडरस्टैंडिंग चल रही हो कि ऊपर ऊपर तो सीज फायर की बातें चल रही हो और ग्राउंड पर हिजबुल्लाह को ख़त्म करने का कोई प्लान हो? और वैसे भी हमास तो अब लगभग टूट ही चुका है और अब पूरा फोकस हिजबुल्लाह को ख़त्म करने का हो, क्योंकि कुछ भी हो सबको पता है कि अगर इसराइल किसी मिशन पर निकलता है तो वह पीछे नहीं हटता, क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसके पास इंटेलिजेंस है और सबसे बड़ी डेंजरस चीज़ उसकी क्लैरिटी है। इसराइल को पता है कि उसका दुश्मन कौन है और उसे ख़त्म कैसे करना है। वहीं दूसरी तरफ इसराइल को डाउट है कि सीज फायर सिर्फ टाइम बाइंग स्ट्रेटजी है, क्योंकि उन्होंने मीडिएटर से बात बंद करने को कहा है। वहीं उनको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप पीस की बात तो कर रहे हैं, पर उनको भी कोई आइडिया नहीं है कि इनकी नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या होगी। अब इन सब चीज़ों को देखकर सिर्फ यही लग रहा है कि ये कोई सीधी वॉर नहीं और एक स्ट्रेटेजिक चेसबोर्ड ज़्यादा लग रहा है। तो दोस्तों, ऐसी ही ज़रूरी जानकारियों को जानने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।